वाहीने में विसराई, बाबुल में कर दई पराई। बाबुल मैं कर दई पराई। जिस आंगन में एक आंगन में भाई बहन खेलते हैं, वो आंगन छोड़ करके जाना पड़ जाता है बेटी को। वो आंगन, जिस आंगन में बहन भाई लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जब विदा होते हैं तो सबसे ज्यादा रोते हैं। वो आंगन जहां माँ का वात्सल्य मिला, जहां पिता का दुलार मिला, एक दिन बेटी को वो आंगन छोड़ करके जाना पड़ जाता है। एक ऐसे घर में, जिस घर में, जिस परिवार के लोगों को वो जानती भी नहीं है। और धन्य है भारत की बेटी, महाराज जहां माता पिता ने कह दिया वहीं जीवन व्यतीत कर देती है, वहीं अपना जीवन बिता देती है। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, लेकिन अपने उस दुख को, अपने उस दर्द को अपने हृदय में ही लीन करके सहन कर सकती है। वो शक्ति केवल भारत की बेटी में है। वो होती हैं बेटियां जो दो परिवारों को जोड़ करके एक कर देती है। बेटी आंगन में खेलती है, बेटी आंगन में कूदती है, माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक दिन वही बेटी उन्हीं माँ बाप को अपने से दूर करनी पड़ जाती है। अपने हृदय का वो भाग, वो टुकड़ा जिसके साथ वो खेले, उसे भी विदा करना पड़ता है। तो उस दुख, उस दर्द, उस समय की पीड़ा का फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर तो जो अपनापन विवाह से पहले रहता है वो बाद में नहीं रहता। वो सब ना जाने कब कब और धीरे धीरे कैसे कैसे सब बिछुड़ता चला जाता है, सब दूरी बनती चली जाती है सबसे। फिर जो कभी नहीं सोचा था कि हम इनसे दूर भी होंगे, उनसे धीरे धीरे इतनी दूरी हो जाती है जो सोच भी नहीं सकते। आज विदा कराते कराते महाराज जनक के भी नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो महाराज जनक जो जिन्हें विदेह कहा जाता है, जिन्हें माया का कोई बंधन कभी अपने जाल में पार नहीं सका, अपनी बेटी की विदाई के समय वो भी फूट फूट करके रोने लगे जब जानकी की विदाई करी जनक महाराज ने।